नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त सिद्ध संत सिद्ध महात्मा ने प्रभु के अवतार की भक्ति करने लगता है, उनके लिए समर्पित हो जाता है, स्वयं को पूरी तरह से उनके लिए न्योछावर एवं तत्पर कर देता है, तब ऐसे भक्त के साथ में निरंतरता के उस कालांतर में आगे जाकर एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी उसे न तो अपेक्षा होती है, ना ही शुरुआत में उसे इच्छा होती है। और वह घटना ये है कि आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे जिन प्रभु जिन महाराज जी के साथ वह निरंतर रहता है, वही उससे चिर परिचित हो जाते हैं। यानी कि सामने वाले सिद्ध महात्मन बिल्कुल हमारी तरह साधारण दिखने लगते हैं, हूबहू हमें वही मानवीय शरीर दिखने लगता है। धीरे धीरे इसी कारण से हम उनसे बहुत ज़्यादा चिर परिचित होने लगते हैं। जब ऐसा समय आ जाता है, तब उस भक्त के हृदय के अंदर जो भक्ति का दीप प्रज्वलित रहता है, धीमे धीमे उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है। ऐसे में ईश्वर सिद्ध महात्मन उस भक्त का बड़ा ही खास ख्याल रखते हैं, बड़ा ही सहेज कर उस भक्त को रखते हैं, क्योंकि लंबे समय से साथ रहने के कारण अब वह भक्त चिर परिचित हो चुका है। दोस्तों, चिर परिचित होना भौतिक अवस्था के बाद में सदा ही अनुकूल है, परंतु भौतिक अवस्था के अंदर चिर परिचित हो जाना प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देता है। इसीलिए भगवान सिद्ध महात्मन कभी नहीं चाहते, वह जानते हैं कि आपके हृदय के अंदर जो भक्ति का दीपक अब फड़फड़ाने लगा है, वह कभी भी बुझ सकता है। ऐसे में बहुत जल्दी ही सिद्ध महात्मन ईश्वर को आपके साथ में अब लीला नहीं करनी होती, अपितु महालीला करनी पड़ती है। अब ईश्वर को, गुरु को आपके समक्ष कुछ ऐसा प्रस्तुत करना पड़ता है जिससे दोबारा से आपकी उनमें दृढ़ता और श्रद्धा फिर से निहित हो जाए। पहले की तरह आपके हृदय की लहरों का प्रवाह फिर से उनकी ओर उमड़ने लगे। और यह जो सारी व्याख्या हमने आपको करी है, बिल्कुल यही सब कुछ महाराज जी करते हैं अपने प्रिय भक्त के साथ में। अगर आप भी महाराज जी के साथ में लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, बाबा के साथ में निरंतर पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, एकाकार होकर रहेंगे, तो आने वाले कुछ साल बाद में हो सकता है कि महाराज जी आपको चिर परिचित लगने लगें। कहने का भाव है कि हो सकता है आपको उसमें महाराज जी में वो महाराज जी ना दिखें जो शुरुआत में आपको दिखा करते थे। आपको तो महाराज जी बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह दिखने लगें, ऐसा हो सकता है। इसीलिए महाराज जी समय से पहले ही आपके साथ में एक बड़ी लीला कर देंगे, ऐसी लीला जिसमें न कोई तर्क वितर्क है, न कोई ज्ञान विज्ञान है, ना ही जिसके अंदर कोई मंत्र तिलिस्म है, परंतु वह लीला कुछ ऐसी होगी तो सदा के लिए आपके इस मस्तिष्क और हृदय में अटक जाएगी। बस वहीं से आप भी महाराज जी के साथ में फिर से अटक जाएंगे। अब आप इस चक्र को भली भांति समझिए कि महाराज जी को आप कभी छोड़ना नहीं चाहते, बाबा कभी आपको स्वयं को छोड़ने देना नहीं चाहते। इसीलिए जब आपका वह समय आता है कि महाराज जी आपसे बिल्कुल साधारण चिर परिचित हो जाते हैं, तो बाबा उससे पहले ही आपको उस भाव में से निकाल कर अपने प्रति श्रद्धा भाव और ज़्यादा दृढ़ करवा लेते हैं। महाराज जी के इसी अलौकिक भाव के परिप्रेक्ष्य में बाबा की एक बहुत ही रोचक घटना सामने आई है, जो आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर एक खुशखबरी आपसे ज़रूर साझा करेंगे कि हनुमान सेवा परिवार के साथ साथ में अब हमने एक दूसरा नया चैनल भी शुरू किया है, जहाँ पर आपको इस चैनल के आगे के बहुत ही अलौकिक वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी वीडियो देखिए। उस नए चैनल का लिंक ऊपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जितना प्रेम आप इस चैनल को देते हैं, उतना ही प्रेम आप उस चैनल को भी ज़रूर देंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा जी की इस बहुत ही अलौकिक दिव्य रोचक घटना पर। दोस्तों, आगरा के अंदर महाराज जी के बहुत ही परम भक्त हुए हैं श्री महावीर सिंह जी, और महावीर सिंह जी के सुपुत्र श्री करणवीर सिंह जी बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहे हैं। लेकिन महावीर सिंह जी की एक प्रवृत्ति थी कि वह कभी बाबा से दर्शन के लिए जिद नहीं किया करते थे। महाराज जी अगर उन्हें दर्शन देना चाहें तो एक ही महीने में 4 बार दर्शन देते, और अगर बाबा दर्शन देना नहीं चाहें और दर्शन देने में अभी 5-6 महीने भी हो गए, तो महावीर सिंह जी का मन बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोता। वो जानते हैं कि बाबा चाहे कहीं पर भी हों, उनकी दृष्टि महावीर सिंह पर जरूर होगी। एक दिन कुछ सेठ लोग महाराज जी को
आगरा से झांसी लेकर जा रहे थे और आगरा का जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर महावीर सिंह की हमेशा ड्यूटी रहा करती थी। उस दिन झांसी जाने वाली गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जीआरपी के इंचार्ज डॉक्टर महावीर सिंह ने अपने सिपाहियों की मदद से बाबा और उनके साथ आए भक्तों को किसी तरह अलग अलग डिब्बों में बिठा दिया। महाराज जी को उन्होंने खिड़की के पास बिठाया था, वह खिड़की जो पूरी तरह से खुलती है, अर्थात कोई मनुष्य अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है। श्री महावीर सिंह ने साथ ही एक सिपाही को बाबा जी के साथ उस ट्रेन में बिठा दिया और उसे ये हिदायत भी दी कि पूरे सफ़र में वह बाबा का पूरा ध्यान रखे, महाराज जी की सारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं महावीर सिंह जी बाबा को कितना ज़्यादा मानते थे। अपने कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को महाराज जी के साथ उन्होंने आगे की यात्रा के लिए ट्रेन में भेज दिया। अभी ट्रेन चलने में कुछ समय बाकी था। महाराज जी अंदर खिड़की वाली सीट पर बैठे थे और बाहर की तरफ स्टेशन पर महावीर सिंह खड़े थे और वो प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े ही बाबा जी से बातें भी कर रहे थे, क्योंकि अभी ट्रेन चलने में थोड़ा समय बाकी था। तभी एक कमज़ोर शरीर का बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया और नज़दीक आकर वह महावीर सिंह जी से मिन्नत करने लगा कि वह उसे उसी खिड़की के रास्ते गाड़ी में बिठा दें, जिस खिड़की के पास खड़ा होकर वह महाराज जी से बतिया रहा था। उसने बताया कि दरवाजे पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और गाड़ी में चढ़ने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। गाड़ी छूटने का समय होने को आया है और उसे बहुत ही ज़रूरी काम से झांसी जाना है। ऐसे में दोस्तों, चाहकर भी महावीर सिंह जी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने स्वयं को बड़ा ही असहाय महसूस किया, क्योंकि वह रेल का डिब्बा पूरा का पूरा खचाखच भर चुका था और उस डिब्बे के निकासी गेट तक लोग बिल्कुल भीड़ बनाकर खड़े हुए थे। अतः महावीर सिंह जी अगर चाहते तो भी वह उस वृद्ध व्यक्ति को ट्रेन में नहीं बिठा सकते थे। वह बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर उनसे बार बार मिन्नतें कर रहा था कि उसे बहुत ही ज़रूरी काम से झांसी जाना है। दोस्तों, तभी अचानक बाबा स्वयं ही उस खिड़की में से कूदकर बाहर की ओर आ गए और उस बूढ़े को अपने ही हाथों से उठाकर खिड़की में से उन्होंने अपनी जगह पर बिठा दिया। महावीर सिंह के लिए अब दूसरी घटना तो और बड़ा सदद बन गई, क्योंकि वास्तविक समस्या तो यही थी कि उस बूढ़े व्यक्ति को रेल के डिब्बे में कैसे बिठाया जाए। अब यही समस्या बाबा के लिए भी खड़ी हो गई। महावीर सिंह को चिंता होने लगी कि महाराज जी को अब गाड़ी में जगह कैसे दिलाएंगे। इतने में ही दोस्तों अचानक से गाड़ी चल दी और महावीर सिंह खुले मुंह से वहीं पर हतप्रत खड़े रहे। अब जब कुछ और चारा नहीं बचा, ट्रेन वहां से निकल गई, तब बाबा महावीर सिंह के साथ ही उनके घर पर चले आए, यह कहते हुए कि उन्हें तो करणवीर सिंह से मिलना है। घर पहुंचकर बाबा पूरे दिन भर करणवीर से बतियाते रहे। संध्या पश्चात महावीर सिंह ने अपने परिवार से कहकर महाराज जी के लिए प्रसाद बनवाया। बाबा ने भोजन ग्रहण किया और रात्रि हो जाने पर महावीर सिंह से पूछा कि झांसी में वह ट्रेन कितनी बजे पहुंचेगी। चूंकि महावीर सिंह रेलवे में जीआरपी थे, अतः गाड़ियों के आने जाने पहुंचने के बारे में पूरी जानकारी उनके पास होती थी। उन्होंने तुरंत ही महाराज जी से कहा कि बाबा, अब कुछ ही देर में वो गाड़ी झांसी पहुंच जाएगी। तो महाराज जी तुरंत से बोल उठे, अच्छा अब हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर महाराज जी खड़े हुए और सीधा उनके घर से बाहर चले गए। श्री महावीर सिंह बाबा को बाहर छोड़ने आए और साथ ही पूछना चाहते थे कि अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वह उन्हें छोड़ आएं। तभी उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर तेज तेज कदम भरते हुए अंधेरे में अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब वह ट्रेन वापस लौट कर आई तो जो बात उस ट्रेन के गार्ड ने महावीर सिंह जी को बताई, वह सुनकर उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड ने आकर यह बताया कि बाबा ट्रेन में कहीं नहीं दिखाई पड़े, लेकिन झांसी स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो प्लेटफॉर्म के ऊपर महाराज जी के ही दर्शन हो गए। महावीर सिंह एक ही क्षण में सारी लीला समझ गए। वह कैसे उस रेलवे गार्ड को कह सकते थे कि बाबा तो हमारे घर पर रुके हुए थे, क्योंकि गार्ड के अनुसार जो ही गाड़ी झांसी के स्टेशन पर पहुंची और स्टेशन पर जब अन्य भक्त प्लेटफॉर्म पर उतरे तो उन्होंने वहां पर महाराज जी को पहले से पाया। वह कैसे उस रेलवे गार्ड को कह सकते थे कि बाबा तो हमारे घर पर रुके हुए थे, क्योंकि गार्ड के अनुसार जो ही गाड़ी झांसी के स्टेशन पर पहुंची और स्टेशन पर जब अन्य भक्त प्लेटफॉर्म पर उतरे तो उन्होंने वहां पर महाराज जी को पहले से पाया। समझ में नहीं आया कि रास्ते में ट्रेन में कहीं भी बाबा दिखाई नहीं दिए तो वहाँ कैसे पहुँच गए, परंतु महावीर सिंह जी यहाँ पर बाबा के इस चमत्कार को, इस लीला को बहुत ही अच्छे से समझ गए। इस घटना के बाद से श्री महावीर सिंह जी का बाबा में विश्वास और ज़्यादा दृढ़ अतः हो गया। श्री महावीर सिंह जी
इस घटना से भली-भांति जान चुके थे कि बाबा कोई और नहीं स्वयं हनुमान है, स्वयं भगवान है। क्योंकि जिस समय गाड़ी झांसी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, महाराज जी तो यहाँ पर आगरा में थे। उनके घर से बाहर निकलते ही महाराज जी सीधा झांसी के स्टेशन पर प्रकट हो गए। इतनी लंबी दूरी एक ही क्षण में पार कर लेना यह कोई और कर ही नहीं सकता। पूरे के पूरे भौतिक आयाम, विज्ञान, तर्क वितर्क को महाराज जी ने अपनी अलौकिक लीला से शून्य कर दिया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जब भी एक भक्त महाराज जी पर विश्वास करके लंबे समय तक उनके साथ रहता है और आने वाले समय में कालांतर में अगर वह उनसे चिर परिचित होने लगता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बाबा स्वयं ही लीला नहीं बल्कि परम लीला कर देते हैं। सारा आयाम, विज्ञान, तर्क वितर्क सब कुछ धरे रह जाते हैं महाराज जी की उस दिव्य अलौकिक शक्ति के आगे। आशा करते हैं कि बाबा का ये अलौकिक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।